मध्य प्रदेश को हमीरपुर जिला एक नहीं बल्कि दो बड़ी नदियों के किनारे पर रत है। तेज से गुजरने वाली यमुना नदी और बेतवा नदी उफान पे है। यही वजह से 1 दर्जन से ज्यादा गाँव को मुख्यालय से संपर्क कट गया। 50 से ज्यादा गाँव बाढ़ से ग्रसित हो चुके हैं। सैकड़ों एकड़ फसल भी बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद हो गई। एकाएक नदियों से आए पानी से लोगों ने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पनाह ली है। जिला प्रशासन ने भी लगातार अलर्ट घोषित करे है और पानी बढ़ने पे आने वाली बाढ़ से निपटने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। अपनों बोरिया बिस्तर लेके खुली सड़कों के किनारे अपने परिजनों के संग डेरा डाले जी लोग बाढ़ के खौफ के चलते अपनों घर बार छोड़ चुके हैं। बेतवा नदी को पानी इनके घरन को डुबान लगे है। ये लोग अपनी जान बचा के डेरा डाले हैं। इन्हें जो भी नहीं मालूम कि इन्हें कितने जाने, का खाने, कितने रहने। अब आप इन फसलन को देख लो जो बाढ़ के चलते बर्बाद हो रही। सूखे से जूझ रहे थे कि लोग, अब पानी इनको परेशान कर रहा हो, तबाह कर रहा हो। ये बेतवा नदी है और हमारे यहाँ पे तिली, बाजरा, जुंडी 90% लगभग डूब चुकी है और हम लोग बहुत ही मुसीबत में हैं। अब हमारा जो किसान है इस शहर का और जो नदी किनारे ग्राम सभाएं हैं, इन पे भूसे की और चारे की बड़ी किल्लत बढ़ जाएगी। आने वाले समय में प्रशासन को ये ध्यान देना पड़ेगा कि किसानों की मदद करें। जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनका ध्यान दिया जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। ये त्रासदी हम लोग युगों से झेल रहे हैं। आज तक कोई भी ऐसा प्रशासन नहीं हुआ जो हमारी मदद कर सके या हमारी ओर ध्यान दे सके। हम माननीय योगी जी से निवेदन करते हैं कि इस विषय पे विशेष ध्यान दिया जाए और हम लोगों की मदद की जाए। हम लोग बहुत ही परेशान रहते हैं बाढ़ की वजह से और यही हमारा एक जरिया है जीने का। इसलिए हमारी जिलाधिकारी से भी निवेदन है कि वो भी यहाँ पे भ्रमण करके किसानों की और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनकी मदद की जाए। ये बेतवा नदी का पानी और यमुना जी का भी संगम के बीच में है, दोनों नदियों के। और ये दोनों नदियों के बढ़ने के कारण ये हमारे यहाँ तिली और ज्वार की फसल और मूंग की फसल है, मूंगफली है और ये सब बहुत बड़ा लंबा नुकसान हुआ। और किसान भाई क्या करेगा, और मजबूरी ये हो गई कि यहाँ से सब चारा पानी ख़त्म हो गया। डूबने के कारण जानवर जो है भटक रहे हैं रास्ते रास्ते किनारे किनारे। और भूसा भी इन साल कम हुआ, भूसा की बहुत ज़्यादा तोड़ाई है। पिछले साल यही नुकसान हुआ था, जितना ज्वार था और बाजरा वगैरह था, अरहर थी, मूंगफली थी, तिली थी, मूंग थी, उड़द था और सोयाबीन भी था, कुछ धान वगैरह थे। ये सब डूब के फसल नष्ट हो गई। बेतवा नदी का पानी है, इससे पूरी फसल नष्ट भ्रष्ट है और जानवरों का चारा भी चलने के लिए न रह गया, सब डूब गया और फसल भी बूढ़ गई। किन किन फसलों को ज़्यादा नुकसान हुआ? पूरी फसल का नुकसान इस समय। कौन कौन सी आप लोगों ने फसलें बोई थी? अरहर सबसे ज़्यादा अरहर बोए थे। अरहर में ज़्यादा घाटा है। ज्वार, बाजरा, तिली, बारी चली गई। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा बारिश होने को असर हमीरपुर में पड़ा। काय के इतने से होकर गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदी को जलस्तर तेजी से बढ़ जात। बेतवा नदी में माता टीला बांध से लगातार जो पानी छोड़े जा रहा हो और यमुना नदी में धौलपुर से जो पानी छोड़े जा रहा हो, उसे अचानक इन नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई और वे खतरे के निशान के करीब पहुँच गई। जी वजह से नदियों के किनारे बसे दर्जनों गाँव के किसानों की फसलें डूब गई। गाँव को संपर्क टूटे कि तुम पुल के ऊपर से पानी बह रहा हो और लोग जान हथेली पे रख के नदी को पार कर रहे। उतई प्रशासनिक तौर पे बंदोबस्त बहुत बेहतर नहीं है। पिछले 4 दिनों में बेतवा नदी से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जा चुके, जिसके बाद अब बाढ़ का पानी जिला मुख्यालय तक के क्यों मोहल्लों में घुस गया है।
यहाँ पानी घुसा है और यहाँ कोई अभी व्यवस्था नहीं है। और आप इस समय फसल और सब नष्ट हो गई। बड़ा दुख है। गोरू जानवरों को इस समय क्या करेंगे। 2 साल लग पाठू बाढ़ आ गई और इस समय बड़ी गड़बड़ी है। अब भूखों मर जाएंगे किसान लोग। कौन कौन सी नदी का पानी आपके गांव में घुसा है? यहाँ नदी का पानी जमुना का और बेतवा का और ये यहाँ से पश्चिम साइड बहुत नदी हैं। ये रफ्तार से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे नदियों के किनारे बसे गांवों पे भी खतरा है। प्रशासन के लोग नदी में बड़े जलस्तर और दर्जनों गांव के टूटे संपर्क मार्गों को जायजा लेने पहुंचे तो कई तत्काल राहत के इंतजाम उपलब्ध करावे को भी दावा करे, लेकिन बाढ़ के खौफ के चलते लोग अपने घर को छोड़ के सुरक्षित स्थानों पर पहुँच रहे हैं। संगम क्षेत्र से पहले दोनों नदियों का इस समय जलस्तर बढ़ा हुआ है। बेतवा में जलस्तर हमारा थोड़ा सा ऊंचा है, यमुना जी का नीचे है। तो बेतवा का पानी बहुत तेज़ी से निकल रहा है, लेकिन अभी भी खतरे से काफ़ी नीचे है। यमुना जी का भी खतरे से नीचे है। रात तक कुछ और पानी आने की उम्मीद है, तो उसमें थोड़ा सा पानी बढ़ेगा, हो सकता है खतरे के बिंदु को स्पर्श कर जाए, किंतु अभी किसी को शिफ्ट करने की या कोई राहत देने की स्थिति नहीं आ रही है। बाकी हमारी पूरी तैयारी है। शिफ्ट करने के लिए हमने कुशेषा डिग्री कॉलेज के लिए सारी ड्यूटी लगा दी है और पूरी तैयारी हुई है। और जो हमारी सड़क है संगमेश्वर मंदिर के पास कटान की स्थिति थोड़ी सी है, तो वहाँ पे बोल्डर वगैरह हम लोगों ने स्टोर कर लिया है। हमारे इंजीनियर्स पूरे लगे हुए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे किसी प्रकार की जन धन हानि इस पानी से, बाढ़ से। फिलहाल बेतवा और यमुना नदी को जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जिला मुख्यालय के संग ही गाँव में कई जगह मुश्किल के हालात हैं। हमीरपुर से कुमार विनीत बुंदेली पहुंचा रखना। बुंदेलखंडी व्यंजनों को पारंपरिक तरीके से परोसने का अद्भुत प्रयास। गौ कृपा बुंदेली भोजनालय, कलेऊ से ब्यारी तक। पता NH 44 टेकरी पॉलिटेक्निक के समीप, हाईवे तालबेर, जिला ललितपुर। फोन नंबर 7897809210।